बच्चों, तुमने कई नेताओं को भाषण देते देखा होगा। कुछ नेताओं को भाषण के अंत में जय हिंद कहते हुए भी सुना होगा। जानते हो, जय हिंद का नारा सबसे पहले नेताजी बोस ने दिया था। वही नेताजी जिनके नाम से अंग्रेजों की सरकार भी कांपती थी। नेताजी का पूरा नाम था सुभाष चंद्र बोस। उनका जन्म 23 जनवरी 1857 को कटक में हुआ था। कटक उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख शहर है। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। जानकीनाथ बोस अपने समय के जाने माने वकील थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उनकी इच्छा थी कि बेटा सुभाष ICS की परीक्षा पास करे। इस परीक्षा में पास करने वाले युवक को सरकारी नौकरी में ऊंचा पद मिलता था। सुभाष चंद्र ने पिता की इच्छा के अनुसार ICS की परीक्षा दी और उन्होंने इस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। इसके बावजूद उन्होंने नौकरी नहीं की। जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए कि वे अंग्रेजी सरकार की नौकरी नहीं करना चाहते थे। सुभाष चंद्र सच्चे देशभक्त थे और वे चाहते थे कि जिस अंग्रेजी सरकार ने भारत माता को गुलाम बना रखा था, उसे देश से भगा दें। वे भारत माता को आजाद कराना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई बार जेल भी गए। सन 1940 में जब वे जेल में थे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वे बीमार पड़ गए। इस कारण से सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। एक दिन वेश बदलकर सुभाष चंद्र घर से निकल पड़े। भारत से बाहर निकलकर वे अफगानिस्तान और जर्मनी के रास्ते जापान पहुंचे। जापान में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने इस फौज के वीरों को दिल्ली चलो का नारा दिया। उनकी इच्छा थी कि आजाद हिंद फौज की सेना दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराए। सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को भी ललकारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 को अचानक एक अनहोनी घटना घटी। सुभाष चंद्र एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। यह जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना के बाद उनके जिंदा होने या मारे जाने का पता नहीं चल पाया। बच्चों, नेताजी बोस ने भारत को आजाद कराने का जो सपना देखा था, वह 15 अगस्त 1947 को पूरा हुआ। उस दिन भारत आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर जब पहली बार तिरंगा फहराया तो सारा देश खुशी से झूम उठा।